चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी हुए जिनका नाम पढ़ने में नहीं आता है, जैसे टांटिया भील और ये लोग भी हैं जो कि आज़ादी के लिए बहुत लड़े। तो दोस्तों, आज़ाद तो हम लोग हो गए, लेकिन आज के समय में उस आज़ादी को कायम रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज किस तरह से है? सन 47 के पहले अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे। आज जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दे देते हैं, आज़ाद भारत में हम लोग हैं, कहने के लिए आज़ादी से हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन 2017 में जब सबसे पहले आर्डर आया था, उसमें एक लाइन लिखा था कि डिप्टी लेबर कमिश्नर ने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल शासन के कहीं न कहीं आदेश के हिसाब से ही करते हैं, अपने मन से शायद नहीं करते होंगे। ये कहने के लिए तो लेबर कमिश्नर हैं, लेबर के लिए श्रमिकों के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस तरह का आदेश आया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्रिमिनल कोड कह रहा है। उसके बाद आंदोलन चलता रहा और क्या क्या उतार चढ़ाव हुआ वो सबको आप लोगों को पता ही है। अभी 2021 में फिर लेबर कमिश्नर के द्वारा हमारे विवाद को ये बोल दिया गया कि कोई विवाद नहीं है, सारा निपटारा हो चुका है, कोई लेना देना बाकी नहीं है। लेकिन उस आदेश को हाई कोर्ट के द्वारा नकार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकार दिया गया कि नहीं, लेबर कमिश्नर ने जो आदेश दिया वो गलत था, उस आदेश को निरस्त किया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो मन को बहुत तकलीफ होता है कि जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो विभाग बनाए गए हैं, वो नाम के लिए तो श्रमिकों के लिए लड़ते हैं या श्रमिकों के लिए काम करते हैं नाम के लिए, लेकिन हकीकत में जब उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और श्रमिकों के लिए विरोध में काम करने लग जाते हैं तो इस तरह से परेशानियां बढ़ जाती हैं। अभी बाद में मंजीत ग्लोबल ने एक अर्जी लगाई कि लेबर कमिश्नर के साथ में जो बैठक हो रही थी उसमें तो हम पक्षकार थे ही नहीं, हमको क्यों लेबर कमिश्नर के द्वारा नोटिस दिया गया है? तो लेबर कमिश्नर को यह अधिकार है कि मामला हाई कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रेफर तो करना पड़ गया, लेकिन उन्होंने सेंचुरी के साथ साथ मंजीत कंपनी को भी पक्षकार बना दिया। लेबर कमिश्नर को अधिकार है कानून के अनुसार कि जो मामला रेफर हुआ है उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा या पड़ सकता है, उन सबको पक्षकार बना सकता है। लेकिन मंजीत के द्वारा एक अर्जी लगा दी गई कोर्ट में कि हमको पक्षकार क्यों बनाया गया, हमको तो श्रमिक जनता संघ ने पक्षकार बनाया नहीं था लेबर कमिश्नर ऑफिस के सामने। वहाँ उन्होंने जो है जवाबदार बनाया किसको? श्रमिक जनता संघ को, सेंचुरी को और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू लेबर कमिश्नर। सबका जवाब चला गया, लेकिन लेबर कमिश्नर का जवाब आज तक नहीं गया, जबकि अप्रैल में ही ये पिटीशन डाला गया था। तो ये सब गड़बड़ियां हैं। लेट करना, लेट होगा तो मजदूर जो है हिम्मत हारेंगे, और हिम्मत हारने के लिए ये सब किया जा रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है इसमें उद्योगपति का जो है संरक्षण कहीं न कहीं इन अधिकारियों के माध्यम से सरकारें भी कर रही हैं, जिसके वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है। आज के समय में इतिहास की जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो हौसले के दम पर ही लड़ी गई, और जिस तरह के हौसला आप लोगों के पास है, हमें पूरा विश्वास है कि आगे की लड़ाई हम लोग भी जीतेंगे। यही आज के आज़ाद भारत का चैलेंज यही है, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम जो 1947 में जो आज़ाद हुए उसको हम कायम कैसे रखें, उस आज़ादी को। यही सबसे बड़ी चुनौती है। जय हिंद, जिंदाबाद।